नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हमने पाइथन की एक नई सीरीज स्टार्ट की है। आज पाइथन का क्लास सेकंड है। दोस्तों, जो ओ लेवल पाइथन का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं वो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। और दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। वह इन्फॉर्मेशन ये है कि ओ लेवल का जो चारों पेपर होता है, जो M1R5 है, M1R5 या फिर M2R5, ठीक है, M1R5 या M2R5 या फिर M3R5 और M4R5, चारों पेपर को मैं इस चैनल पर बिल्कुल फ्री चैप्टर वाइज चैप्टर प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग को यहाँ पर आपको PDF नोट्स के साथ में हर एक टॉपिक को, हर एक चीज़ को कवर करवाया जाएगा और आप यहाँ पे एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और नोट्स को भी तैयार कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी में कहीं पर भी ऐसा लगता है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर वीडियो में आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि ये टॉपिक फायदेमंद नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करके सुझाव दे सकते हो। जो भी आपको टॉपिक पढ़ना होगा पाइथन से रिलेटेड, IT टूल से रिलेटेड, वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड या फिर IoT से रिलेटेड, आप कमेंट करके जरूर मुझे बता सकते हैं। प्रोग्रामिंग का ओ लेवल पाइथन का जो कि दूसरा दिन है, तो सबसे पहले टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। आज की इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो है पाइथन का कैरेक्टर सेट। ठीक है, पाइथन का कैरेक्टर सेट, ये हमारा सबसे पहले टॉपिक है, पाइथन का कैरेक्टर सेट। तो पाइथन के कैरेक्टर सेट जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो पाइथन का कैरेक्टर सेट पहला होता है सोर्स कैरेक्टर सेट और दूसरा होता है एग्जीक्यूशन कैरेक्टर सेट। पाइथन सोर्स कैरेक्टर सेट जो होती हैं उसमें जो कीबोर्ड के कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे अल्फाबेट हो गया, अंडरस्कोर हो गए या फिर न्यूमेरिक हो गए, स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं। कहने का मतलब कीबोर्ड की जितने भी सिंबल्स होती हैं, डेटा होती है, सभी सभी सोर्स कैरेक्टर सेट कहलाते हैं। और दूसरा होता है एग्जीक्यूशन कैरेक्टर सेट। एग्जीक्यूशन कैरेक्टर सेट का मतलब होता है कि आप जब पाइथन को रन करवाओगे, पाइथन में प्रोग्राम को रन करवाओगे, तो उसका आउटपुट किस प्रकार से दिखेगा और कैसे दिखेगा। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पे स्लैश एन देखने को मिलता है। स्लैश एन का काम होता है कि न्यू लाइन में कंटेंट को प्रदर्शित करना, न्यू लाइन में कंटेंट को प्रदर्शित करना। यहाँ पे एग्जांपल दी गई, जैसे आपका डबल कोट में ए लिखा गया है और यहाँ पे स्लैश एन करके बी प्रोवाइड किया गया है, बी लिखा गया है। ठीक है, बी लिखा गया है। अगर ये लाइन चेंज होगा तो ए आपका अलग लाइन में आएगा और बी जो है वो दूसरे लाइन में आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि लाइन चेंज करने के लिए स्लैश एन का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा जो है वो स्लैश टी है। स्लैश टी जो होता है वो दो कंटेंटों के बीच में गैप को निर्धारित करने का काम करता है। इसे मान लीजिए कि आपने क्या किया पाइथन में, प्रोग्रामिंग में, यहाँ पर आपने प्रोवाइड कर दिया एक पाइथन लिखा, आपने यहाँ क्या लिख दिया, पाइथन लिख दिया और बीच में स्लैश टी लगा दिया। स्लैश टी लगाने के बाद आपने यहाँ पे लिख दिया क्लास। ठीक है, आपने क्या लिखा, क्लास। जब आपने क्लास लिख दिया तो ये क्या होगा, पाइथन आपका यहाँ पे आ जाएगा, पाइथन आपका आउटपुट जो आएगा इस तरीके से आ जाएगा और बीच में एक टाइप बन जाएगा, बीच में एक टाइप बनेगा और आपके सामने नेक्स्ट टाइप में आ जाएगा क्लास। ठीक है, यानी कि 4 से 5 कैरेक्टर को गैप देने का काम करता है कौन, आपका स्लैश टी। तो आगे हम लोग जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो यहाँ पे स्लैश टी का यूज हम लोग कई बार करेंगे प्रैक्टिकल में, तो हम लोग उसमें प्रैक्टिकल के साथ में देखेंगे। ये जो है सेल पे प्रोग्रामिंग की गई है और आपको आउटपुट जो मिला है वो सेल पर भी मिला है। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक जो है वो टॉपिक है पिप का। ठीक है, दूसरा टॉपिक जो है हमारा पिप का है। तो पिप के टॉपिक को हम यहाँ पे थोड़ा सा कवर करने वाले हैं। ठीक है, पिप क्या होती है, बाकी पिप जो होती हैं वो एक प्रकार का पाइथन का पैकेज होता है। ठीक है, पिप जो है पाइथन का पैकेज मैनेजर होता है। इसका यूज पाइथन में एक्स्ट्रा जो लाइब्रेरी होती है, मॉड्यूल होती है, उसको इंस्टॉल, अपडेट या फिर रिमूव करने के लिए किया जाता है। जिसे यहाँ पे आप डिफिनेशन देख सकते हो। डिफिनेशन क्या लिखा है, पिप जो है एक प्रकार का पैकेज इंस्टॉलर है। ठीक है, पैकेज इंस्टॉलर है जो पाइथन के लिए उपयोग किया जाता है। पिप का उपयोग करके हम लोग यहाँ पे पैकेज को या फिर मॉड्यूल को इंस्टॉल और अपडेट आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ पिप का दिया गया है, नमपाई हो गया, पेंडास हो गया, आपका टेंसरफ्लो हो गया, ये कैरस हो गया, ये सभी जो होते हैं पिप होते हैं। यदि आप लोग CMD के माध्यम से पिप को इंस्टॉल करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो, CMD कमांड में जाकर के आप वहाँ पे पिप टाइप कर सकते हो।
जब CMD को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ प्रकार का इंटरफेस होगा और वहां पे आप सीधे लिख दीजिएगा। इसे आप पिप को लिख करके इंटर करेंगे तो आपके कंप्यूटर में पिप जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा अपने आप से ही। ठीक है, तो पिप को इंस्टॉल करने के लिए आपको CMD ओपन करना पड़ेगा, फिर इसके बाद हम लोग पिप को लगा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है कमेंट। ठीक है, पाइथन का कमेंट। पाइथन में जो कमेंट होती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, पाइथन में कमेंट जो होती है वो दो प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कमेंट क्या होता है। पाइथन में कमेंट का मतलब होता है कि टिप्पणी करना। जैसे मान लीजिए आपको कोई कंटेंट प्रोग्राम लिखा, कोई कंटेंट रन नहीं कराना है प्रोग्राम के साथ में, तो उसको आप कमेंट आउट कर सकते हो। कमेंट आउट करने के लिए एक सिंबल यूज किया जाता है, उस सिंबल का नाम होता है मार्क। ठीक है, जिसे यहाँ पे डिफिनेशन लिखी गई, कमेंट किसी प्रोग्राम का मूलभूत हिस्सा होता है। कमेंट का उपयोग पाइथन कोड को समझने के लिए किया जाता है। कमेंट किए गए टेक्स्ट कभी भी प्रोग्राम के साथ रन नहीं होता है। ठीक है, तो पाइथन में कमेंट एक व्हाइट स्पेस या फिर हैश मार्क के द्वारा शुरू किया जाता है। जैसे यहाँ पे कमेंट का सिंटैक्स होता है, हैश मार्क के साइन के साथ में आपको दिस इज अ कमेंट लिखा गया है, ये कमेंट लग चुका है और यहाँ पे आपको कोड के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ पे लिखा गया दिस इज माई फर्स्ट कमेंट और प्रिंट किया गया है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, प्रिंट किया गया हेलो वर्ल्ड। जब हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया गया, इसका आउटपुट मिलेगा, हेलो वर्ल्ड का आउटपुट मिलेगा, लेकिन जो दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम लिखा गया है इसका आउटपुट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस यही होता है आपका कमेंट। कमेंट जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होता है इन लाइन कमेंट, पहला जो होता है इन लाइन कमेंट होता है और बाकी दूसरा जो होता है वो मल्टीपल लाइन कमेंट होता है। इन लाइन कमेंट क्या होता है, जब उसी लाइन में, जब आपने प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम लिखते समय जब उसी लाइन में आप कमेंट को डिफाइन करते हो तो वह कमेंट आपका इन लाइन कमेंट कहलाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो डिफिनेशन क्या लिखा गया है, इन लाइन कमेंट एक स्टेटमेंट उसी लाइन में होती है, यानी कि कोई आप स्टेटमेंट दे रहे हो उसी लाइन में आप कमेंट को लगा सकते हो, जो कोड के बाद अन्य कमेंट की व्हाइट मार्क के साथ में शुरू किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है आपके सेल में प्रिंट हेलो वर्ल्ड, आगे लगा दिए गए दिस इज माई फर्स्ट, आपका कमेंट हो गया। तो ये जो हेलो वर्ल्ड शब्द है ये आपको आउटपुट देखने को मिलेगा, लेकिन जो दिस इज माई सेकंड प्रोग्राम लिखा गया है इसका आपको आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब आपको मल्टीपल लाइन कमेंट बनाना होता है तो आप कैसे बनाएंगे, मल्टीपल लाइन कमेंट आप कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट तरीका है कि मल्टीपल लाइन कमेंट बनाने का, सबसे पहला तरीका है कि आप मल्टीपल लाइन को कमेंट बनाना है तो आप क्या करिए, हर एक लाइन के सामने आप हैश मार्क लगाइए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा गया मल्टीपल लाइन कमेंट नहीं है बल्कि मल्टीपल लाइन कमेंट बनाया जा सकता है। ठीक है, मल्टीपल लाइन कमेंट पाइथन में नहीं है लेकिन मल्टीपल लाइन कमेंट को बनाया जा सकता है। जब आपने कोई प्रोग्राम किया, ठीक है, जब आपने कोई प्रोग्राम किया, मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम लिखा यहाँ पे प्रिंट, ठीक है, प्रिंट प्रोग्राम लिखा और यहाँ पे लिख दिया आपने ए प्लस बी और इसको स्ट्रिंग बना दिया। अगर आप ए प्लस बी को रन कराओगे तो आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके सामने ए प्लस बी आ जाएगा। यदि आप मल्टीपल लाइन कमेंट बनाना चाहती हो तो आप हर एक लाइन के सामने यहाँ पे आप हैश मार्क लगा सकते हो। ठीक है, ये हैश मार्क है, आपका हैश मार्क यहाँ पे लगा सकते हो। लेकिन सेकंड तरीका भी होता है कि पाइथन में कमेंट कैसे लगाए जाए। तो सेकंड तरीका ये है कि आप क्या करिए, जिस लाइन को, जितने भी लाइन को आप कमेंट बनाना चाहते हो उसको आप 3 सिंगल डॉट में यहाँ पे बंद कर दीजिए। ठीक है, अब अगर यहाँ पे 3 सिंगल डॉट में आप ये डबल डॉट में बंद कर देती हो तो वो बन जाएगा आपका मल्टीपल लाइन कमेंट। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि आपका मल्टीपल लाइन कमेंट बनाया गया है, ये जो है आपका 3 यहाँ पे दिए गए डबल डॉट और यहाँ पे 3 डबल डॉट को बंद किया गया है, तो ये मल्टीपल लाइन कमेंट बन जाता है। तो अभी हमने जितना भी पढ़ा ये क्या कैरेक्टर सेट हमने पढ़ लिया है। ठीक है, पीछे कैरेक्टर सेट हमने पढ़ा और कैरेक्टर सेट के साथ में हमने एक पिप को भी पढ़ लिया। ठीक है, पिप क्या होता है और हमने कमेंट को पढ़ा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, कमेंट को पढ़ा। तो हम तीनों चीज का प्रैक्टिकल देख लेते हैं, इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, टोकन के ऊपर। ठीक है, टोकन बहुत अच्छा टॉपिक है, टोकन को आगे समझेंगे जो कि प्रोग्राम का बेस यहीं से टोकन से ही स्टार्ट होता है। तो हम अपने कंप्यूटर में ओपन करते हैं आइडियली को, तो मैं आइडियली को ओपन कर लेता हूँ। तो आइडियली हमारा आइडियली ओपन हो चुका है। अब हम इस पे देखेंगे कि ये जो हमने सोर्स कोड पढ़ा, एग्जीक्यूशन कोड पढ़ा, क्या काम करता है।
तो सोर्स कोड मतलब होता है जैसे आपको कोई डेटा जोड़ना हो गया, आपको कोई डेटा जोड़ना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया ए और इसमें स्टोर कर दिए 5 को, ठीक है, इसमें स्टोर कर दिए 5 को। एक मैंने बी वेरिएबल बनाया, इसमें मैंने स्टोर कर दिया 10। ये जो मैं कैरेक्टर यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे जो ए और बी मैं कैरेक्टर यूज कर रहा हूँ, यही कैरेक्टर ही हमारा क्या कहलाता है, सोर्स कैरेक्टर सेट कहलाता है। और एक सी वेरिएबल बना करके मैंने क्या किया, यहाँ पे ए प्लस बी कर दिया, यानी कि ऐड कर दी, ठीक है, मैंने ऐड कर दी। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा, प्रिंट सी डिफाइन करता हूँ, जिसे मैं एंटर करूंगा तो हमारे सामने जो आउटपुट आ जाएगा वो आ जाएगा 15। यही जो हमने सोर्स कैरेक्टर सेट यूज किया ए बी सी, यही जो हमारा कहलाता है कैरेक्टर सेट कहलाता है। लेकिन एग्जीक्यूशन कैरेक्टर सेट क्या कहलाता है, एग्जीक्यूशन कैरेक्टर सेट का मतलब होता है जैसे आप प्रिंट फंक्शन की मदद से आप उसी लाइन में डेटा को लाइन चेंज करना चाहते हो। जैसे मैंने स्ट्रिंग बनाया और यहाँ पे लिख दिया मैंने पाइथन क्लास, मैंने लिखा पाइथन क्लास। अगर मैं स्लैश के साथ में टी यूज करता हूँ, स्लैश के साथ में टी यूज करता हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा क्लास, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे क्लास। जैसे मैंने क्लास लिखा और ब्रैकेट बंद करके इंटर करूंगा तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो पाइथन क्लास का आउटपुट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये टैब का बटन बन गया है। टैब का बटन मतलब होता है कि 4 से 5 कैरेक्टर का आपको गैप देखने को मिल जाएगा। और जैसे मान लीजिए स्लैश एन अभी मैंने बताया था, तो मैंने प्रिंट फंक्शन की मदद से मैंने पाइथन लिखा, पाइथन स्लैश एन और मैंने लिख दिया क्लास, ठीक है, मैंने लिख दिया क्लास। ब्रैकेट बंद करके जैसे हम एंटर करेंगे तो हमारा जो पाइथन है वो एक लाइन में आ जाएगा और जो क्लास है वो दूसरी लाइन में आ जाएगी। तो ये होता है सोर्स और एग्जीक्यूशन का कैरेक्टर सेट, जो मैंने आपको थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करवा दिए। अगर आपको नोट्स तैयार करना हो तो आप जाकर के थियरी में जो कोड लिखे गए हैं, जो डेटा लिखे गए हैं, वहां से आप नोट को लिख सकते हो। बाकी प्रैक्टिकल आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी पिप को इंस्टॉल कर सकते हैं, पिप को हम आगे बताएंगे, आगे पूरा आपका चैप्टर ही बचा हुआ है जो कि नंपाई पेंडा सब कुछ बताने वाली है आगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कमेंट क्या होता है, ठीक है। कमेंट में सोचते जैसे आपने यहाँ पे लिखा, एक शब्द लिखा प्रिंट, प्रिंट ओ लेबल, प्रिंट ओ लेबल पाइथन, प्रिंट ओ लेबल पाइथन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट ओ लेबल पाइथन क्लास लिखा। आगे मैंने हैश साइन के द्वारा एक मैंने कमेंट लगाया। क्या मैंने कमेंट लगाया, दिस इज माई फर्स्ट कमेंट, ठीक है, माई फर्स्ट कमेंट मैंने लिख दिया दिस इज माई फर्स्ट कमेंट। अब जब हम यहाँ पे रन करवाएंगे जो हमारा कोड में लिखा है प्रिंट ओ लेबल पाइथन क्लास, ये हमें आउटपुट में मिलेगा, लेकिन दिस इज माई फर्स्ट कमेंट ये हमें आउटपुट में देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने इसको कमेंट आउट कर दिया, इस शब्द को कमेंट आउट कर दिया। इसके बाद के जितने कंटेंट लिखोगे सब के सब आपको कमेंट में मिलेंगे, लेकिन आउटपुट देखने को नहीं मिलेंगे। तो मैंने इंटर किया, ये देख सकते हो कि हमारे पास क्या मिल गया कि ओ लेवल पाइथन का क्लास मिला है, लेकिन जो हैश साइन के साथ में जितने भी मैंने डेटा लिखा था वे सभी हमको आउटपुट देखने को नहीं मिलते हैं। ये होता है हमारा सिंगल लाइन कमेंट। यदि हमें मल्टीपल लाइन कमेंट बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डबल कोड के साथ में 3 बना देंगे, 3 डॉट बना देंगे और 3 डबल बनाएंगे, 3 कोड बनाएंगे और इसमें जो भी डेटा लिखेंगे, मान लीजिए मैं एक डेटा लिखा यहाँ पे ओ लेबल, ठीक है, मैंने लिख दिया एक लाइन में यहाँ पे ओ लेबल, मैंने लिखा ओ लेबल और इंटर करके फिर से मैंने यहाँ पे लिखा क्लास, इंटर करके लिखा पाइथन क्लास, ठीक है, पाइथन क्लास। जैसे मैंने यहाँ पे पाइथन क्लास दिए, ये अब डबल कोड के साथ में मैं ट्रिपल कोड बना करके इंटर करता हूँ। ये हमारा हो चुका है कमेंट आउट, ठीक है। ये है आपका सेल पर जो कि आपको यहाँ पे आउटपुट देखने को मिल जा रहा है, लेकिन जब आप फाइल पर करेंगे तो वहां पे आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। ये कमेंट आउट बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक रहेगा टोकन का। तो टोकन टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टोकन क्या होता है, टोकन पर कैसे काम किया जाता है, ठीक है, सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर दोस्तों हमारे वीडियो की क्वालिटी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल के साथ सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, जुड़ के जाइएगा।